वासा तिरुपति गिरिवासा। सप्तगिरिवासा वेंकटेश्वरा येडुकोंडलवाड़ा। स्वामी मुझे माफ कर दो। मैं आपकी बहुत पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति मुझे आपकी सेवा करने नहीं देते। सप्तगिरिवासा, मैं जानती हूँ कि वो जो ठीक होकर आए हैं वो आपकी और अलमेल मंगा देवी की ही कृपा से है। स्वामी श्रीनिवासा, मन तो नहीं कर रहा स्वामी, लेकिन आपकी विग्रह को मुझे जल में विसर्जन करना पड़ेगा प्रभु। अपनी माँ के घर में कभी भी आपकी सेवा करने के लिए मुझे रोका नहीं गया स्वामी, लेकिन मेरा ऐसा कौन सा बुरा किस्मत था कि मुझे अच्छा पति मिला लेकिन नास्तिक। हे स्वामी, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन श्रीनिवास आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती प्रभु, नहीं कर सकती। श्रीनिवास, मुझे मृत्यु दे दो प्रभु, मृत्यु दे दो। वेंकटरमणा, प्रभु मुझे मृत्यु दे दो, मैं आपको छोड़ के नहीं जी सकती स्वामी, नहीं जी सकती। सावित्री, मत मत, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ करके भी मैं क्या पाऊंगी? मेरे को मेरे भगवान से आप तो दूर कर दे रहे हो ना। जिस तरह शरीर में बिना आत्मा के शरीर नहीं चलती, उसी तरह एक भक्त भी अपने भगवान के बगैर नहीं रह सकता। मुझे हल्का भी अगर पता होता कि आप इस तरह की घोर नास्तिक हैं, तो मैं कभी ये घर में शादी नहीं करती, कभी ये घर में शादी नहीं करती। घर में कभी भी मुझे श्रीनिवास की भक्ति करने से नहीं रोका गया, लेकिन सासू माँ भी मुझे कभी नहीं रोकती, सिवाय आपकी। शादी से पहले सोचा था जहाँ भी शादी होगा अपने पति के साथ श्रीनिवास भगवान की सेवा करूंगी, लेकिन मुझे तो सावित्री मत, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं मानता भगवान को, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया नहीं मानती। रख लो श्रीनिवास भगवान को, पूजा करो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच में कभी नहीं आऊंगा। रख लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा सावित्री,
तुम चैन से अपने भगवान की सेवा करो। क्या आप सच कह रहे हैं? आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगे? मैं अपने भगवान की सेवा करूंगी। माँ, सुना आपने? बेटी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये मेरा बेटा ही है। हे प्रभु, ये आप ही की महिमा है। मेरे पुत्र को ठीक कर दो प्रभु, ठीक कर दो। हे श्रीनिवास भगवान, अब आपको इस घर से जाना नहीं पड़ेगा। नमस्कार मौसी, कैसी हो? ठीक हो? अरे मुन्नी, आओ आओ, आओ ना। और बताओ मौसी, कैसी हो? ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। यहीं से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मुलाकात कर लूँ। अच्छा अच्छा, तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। बहू, चाय लेकर आओ बेटी। अरे मौसी, क्या बात है? घर में बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या हो गया? बच्चे? अभी तो मेरे घर में कोई बच्चे नहीं है बेटी। कमाल करती हो मौसी, शादी को पूरे 6 साल बीत गए और अभी तक तुम्हारे घर में कोई बच्चे का अता पता नहीं। नहीं, क्या बात है? तुम्हारी बहू अभी तक बच्चा क्यों नहीं दे रही है? बांझ तो नहीं है क्या? इसका क्या मतलब होता है? बांझ मतलब मैंने अधिकतर घरों में देखा है, शादी के 5-6 महीने बाद लड़कियां पेट से हो जाती हैं, साल भर बीते बीते माँ बन जाती है। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो पूरे 6 साल बीत गए। हरे रामा, येडुगोंडला स्वामी, ये कैसी लीला प्रभु। चलती हूँ मौसी, ध्यान से। मर जाएगी तब तू दादी बनेगी। तेरी भी तो इच्छा अरमान होती होगी। मुझे तो लगता है मौसी ये बांझ है, छोड़ दे इसे। और मैं तेरे को एक अच्छी लड़की बनती हूँ, उससे भैया की शादी कर, ठीक है? चलती हूँ। माँ, कहाँ गई दीदी? माँ, क्या बात है? माँ मेरी बात का बिना जवाब दिए चली गई। माँ, 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 क्या हो गया माँ? आप इस तरह हंसती खिलखिलाती का एक शांत क्यों हो गई? कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? क्यों? आज तो आप मंदिर जाने वाली थी, हम दोनों साथ में। मुझे कहीं नहीं जाना है तुम्हारे साथ अब। ये क्या हो गया? अचानक इतना अनोखा व्यवहार क्यों कर रही है मेरे साथ? सावित्री, माँ, कहाँ गए? सावित्री, ए जी, अरे अरे, क्या हो गया? इतनी उदास क्यों हो? ए जी, माँ को क्या हो गया है? क्या हो गया मतलब? मैं क्या जानूं क्या हो गया? अभी जानते हैं?
अभी माँ हंसती थी, खिलखिलाकर मेरे साथ खूब हंसी मजाक की। क्या हो गया? अभी हम दोनों साथ में मंदिर भी जाने वाले थे। पता है क्या हुआ? क्या? मुन्नी दीदी आई। पता नहीं क्या ऐसा बोल गई कि तब से माँ मुझको देखकर न हंस रही है न बात कर रही है। जरूर कुछ पट्टी पढ़ा कर गई होगी। पता नहीं जी, मैं नहीं जानती। लेकिन माँ मुझसे लगता है नाराज हो गई। रुको, मैं देखता हूँ, तुम यहीं रुको। ठीक है जी। माँ, अरे बेटा, कब आया? अभी आया माँ? क्या हो गया? पहले तो हंस खिलखिलाकर निकलती थी, मैं आता हूँ। आज तो बस सावित्री बसी थी। क्या हो गया माँ? सावित्री कुछ बोल रही थी। क्या होगा? खूब पट्टी पढ़ाया गया है मुझे बेटा। पता है, मुन्नी आई थी। बताया सावित्री ने मुझे। बोल रही थी कि शादी के 7-5 महीने के बाद ही लोग पेट से हो जाती है लड़कियां, साल बीतते बीतते माँ बन जाती है। और हमारी सावित्री पूरे 6 साल हो गए, अभी तक माँ बनने का कोई पता नहीं है। माँ, तुम जानती हो, मुझे अगर थोड़ा भी पता होता बेटा कि ये इस तरह की है तो मैं कभी शादी नहीं करती। माँ, उसके गर्भ में बचपन में उसकी माँ ने मुझे बताया था कि घाव हो गया है। इससे अच्छा तो कभी मत करना। तो क्या मैं जीवन भर एक 5 बहनों का शकल देखूंगी? माँ, ऐसा मत बोलो। सावित्री ने तुम्हारी कितनी सेवा की है, तुम्हें अपनी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करती है। लेकिन ये सबसे वंश तो नहीं चलता ना, हमारा वंश तो रुक गया। देख बेटा, मैं साफ साफ कह देती हूँ, वो माँ बने या फिर इस घर को छोड़कर जाए। माँ, कैसी बातें करती हो? ये मेरा आखिरी फैसला है। हाँ, अरे सावित्री, सावित्री जी, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे बच्चेदानी में छेद, मैं क्या कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? आप मुझे छोड़ देंगे? छोड़ दीजिए जी, जिसमें माँ को खुशी मिले। नहीं नहीं पगली, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं जी, मैं आपको औलाद सुख नहीं दे सकती। आज पूरे 6 साल बीत गए, सोचने वाली बात ही है जी। अब तक का हमारा बच्चा 4-5-6 साल का हो जाना चाहिए था, और अभी तक तो दूर दूर तक कोई बच्चे का पता नहीं। मेरी बात मानिए, आप शादी कर लीजिए। क्यों? तुम्हारे भगवान कहाँ गए? सुनो, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहती। मैंने तो सुना है तुम्हारे वेंकटेश्वर स्वामी में बहुत शक्ति है। आज देखता हूँ तुम्हारे प्रभु तुम्हारी सुनते हैं। ऐसा मत बोलो जी। क्यों ना बोलूं? आज देखो, तुम रो रही हो, पुकारो श्रीनिवास को, बोलो कि श्रीनिवास मेरी गोद भर दो। अगर तुम्हारे श्रीनिवास तुम्हारा गोद भरते हैं तो मैं उनका भक्त बन जाऊंगा। सुनिए जी, श्रीनिवास भगवान जरूर दया करेंगे। हाँ हाँ, तो बोलो अपने प्रभु को। वेंकटरमण, संकट हरना, येडुकोंडला स्वामी, मुझ अनाथ पर दया करो श्रीनिवास, मुझ अनाथ पर दया करो।
दया करो प्रभु, दया करो। कांची कामाक्षी मधुर मीनाक्षी, अम्मा आई हूँ तेरे द्वार लेकर के हाथ हजार। माता की कृपा है अपरंपार। अम्मा, कामाक्षी अम्मा, बेटी मुझे कुछ भिक्षा दे दो, बहुत दिन बाद आई माँ। कैसी हो? ठीक हूँ। कहाँ थी इतने दिन? अपने प्रभु की सेवा में थी। तू रो रही थी ना, तो प्रभु ने मुझे बोला कि जाओ सावित्री के पास। तुम्हारे पास आ गई। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है माँ। माँ रोती क्यों हो बेटी? सर उठाओ। माँ क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? वो मुझे छोड़ देंगी। मैं माँ नहीं बन सकती ना माँ। मेरी सासू माँ का कहना है कि दूसरी शादी कर लो। बेटी, बच्चे खिलाने का और दादी और बाप बनने का शौक तो हर किसी को होता है ना। लेकिन माँ, मेरे माँ का कहना है कि मेरे पेट में छाले हैं, बच्चेदानी में छेद है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तो किसकी पूजा करती है रे पगली? येरुकोंडलवाड़ा स्वामी की। उन्होंने तुझे बनाया है, इस सकल सृष्टि को बनाया है। उनके पास गुहार लगा। तेरा पति कुछ कह रहा था ना? हाँ, कि तुम्हारे अगर अब कहाँ गए तुम्हारे प्रभु, इसीलिए तो मैं आई हूँ। तिरुपति जा बेटी, और वहां पास आंचल फैलाकर श्रीनिवास के सामने रो रो कर, पद्मावती देवी के सामने रो रो कर संतान प्राप्ति और धार्मिक पति की बुद्धि करो माँ। ऐसा कहकर रो रो कर पद्मावती से बोल, श्रीनिवास भगवान से बोल, तेरी प्रार्थना पूर्ण हो जाएगी। चलती हूँ। कामाक्षी मीनाक्षी। ओम शक्ति। ओम नमो नारायण। तिरुपति गिरिवासा